सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी, आपका भाई। तो ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और पहला यूट्यूब वीडियो। एज यू सी, द चैनल, माय चैनल नेम इज़ ROE, रिव्यू ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो इस चैनल पे मैं अपने रैंडम एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। वो कुछ भी हो सकता है, मूवी के रिगार्डिंग, किसी फूड आउटलेट के रिगार्डिंग, किसी चेस गेम के रिगार्डिंग, या फिर रैंडम चीज़ें। ये चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए ताकि मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर सकूं रैंडम चीज़ों के बारे में। सो मैंने सोचा कि पहला वीडियो आज मामलेदार मिसल पर ही बनाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था इस जगह के बारे में, जो कि थाने में है। काफ़ी पॉपुलर जगह है ये। एंड FYI, आई लव मिसल। मेरे डैड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस डिश से, उन्होंने ही मुझे बना के दी थी। एंड द फर्स्ट टाइम आई had it, I just loved it। तो मैं अपने पूरे दिन के बारे में बताऊंगा। जब मैं मामलेदार मिसल गया था तो मुझे सुबह कहीं जाना था। ये मेरा वैसे प्लान नहीं था कि मैं मामलेदार मिसल जाऊं, बट सिंस उस दिन मैं थाने के नज़दीक ही था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। तो मैं सुबह 4-5 बजे उठ के दीघा गया अपने भाई के साथ, बड़े भाई साथ, जिनको मुझे छोड़ना था दीघा उनके 4 व्हीलर पे। तो वहाँ पे जो उनके ब्रदर इन लॉ है मेरे भाई साहब के, लेट्स कॉल हिम समय। तो मैंने उनको बोला कि चलो मामलेदार मिसल चलते हैं, मैंने काफ़ी सुना है उसके बारे में। तो उन्होंने तो कहा कि मैं तो आ नहीं सकूँगा, मुझे काफ़ी काम है। एंड ही सेड कि वहाँ पे जाओगे भी तो वहाँ पे डाइन इन का ऑप्शन हाल फिलहाल के लिए उन्होंने बंद किया है। सपोजिटली दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग द रेनोवेशन ऑफ इट, एंड बट यू कैन गेट अ टेक अवे। तो मैंने बोला कि है कहाँ ये? तो उन्होंने बोला कि जिला परिषद के इधर है, थाने में, थाने वेस्ट। जो लोग थाने में है उनको पता रहेगा इसके बारे में। तो मैंने सोचा मैं अकेले ही जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे दीघा स्टेशन छोड़ा, और वहाँ पे काफ़ी कम गर्दी थी। सुबह शायद इतनी रहती नहीं है गर्दी। दीघा का जो रूट है वहाँ से थाने के लिए जाने के लिए, तो इतनी तो गर्दी नहीं थी, खाली थी पूरी ट्रेन देखी जाए तो मैं उतरा, थाने वेस्ट गया, जिला परिषद के रास्ते पे, सीधा सीधा रास्ता है। द पीपल हु लिव इन थाने नो द प्लेस वेरी वेल। वैसे आप कुंज विहार के यहाँ पे जाओगे, विच इज़ अनदर ओजी प्लेस नोन फॉर इट्स बिग वड़ा। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। वैसे आप थाने में आओगे तो इसे ज़रूर ट्राई करना, जो आ नहीं चुके हैं। बाकी जो थाने आ चुके हैं उनको ये जगह मालूम है। तो आप सीधे सीधे रास्ते जाओ, वहाँ पे मुड़ना नहीं बिल्कुल भी। मैंने वैसे गूगल मैप्स पे अपनी लोकेशन डाल रखी थी और मैं वहाँ पहुँचा।
तो वहाँ पे चाट पापड़ी वाले कैसे रहते, वैसे ही मामलेदार मिसल का एक छोटा सा ऐसा दुकान टाइप था वहाँ पे। तो मैंने, और मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गया था वहाँ पे, आप बोल सकते हो कि 8 साढ़े 8 के टाइम पे। तो मैंने उनको बोला मुझे मिसल चाहिए, तो सो से दे सेड यस। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या मैं बैठ के खा नहीं सकता क्या, यहाँ पे जगह नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप खा सकते हो, आप बस बाहर निकलो और ऊपर जाओ। उनके साइड में ही शायद उनका, देखो उनका चाट पापड़ी का ऐसा था, बाहर जाओगे तो ऐसी एक सीढ़ी थी जो एक होटल की तरफ जाती थी। एंड वो होटल शायद कोई होटल अमंत्रा था या आई डोंट नो, कोई थाने से होगा तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। तो वहाँ पे उन्होंने शायद अपना डाइनिंग का खोल के रखा है। तो मैं गया वहाँ पे, एंड सिंस इट वाज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं अकेला ही था वहाँ। अकेला अकेला तो नहीं था वैसे, तीन तीन लोग थे वहाँ पे, एक लड़की 2 लड़के, बट बेसिकली इट वाज एम्प्टी, क्योंकि बहुत सुबह जल्दी गया था मैं। बाय द वे, टॉपिक से हट के, जो अपने इधर की गर्मी है मुंबई की, इट इज़ माय गॉड, बहुत ही बेकार। क्योंकि अपना मुंबई वैसे समुद्र के किनारे ही है, तो फिर जो ह्यूमिडिटी है उससे तो एक अलग सा इरिटेशन हो जाता है, भले वो सुबह ही क्यों ना हो। मैं इतने सुबह गया चल चल के, मुझे बिल्कुल इट वाज वेरी अनप्लेजेंट, वेरी अनप्लेजेंट। एंड मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपने भी नोटिस किया रहेगा कि गर्मी में अपने को कुछ करने का मन नहीं करता, ना खाने का, और नींद तो वैसे भी नहीं आती। तो एंड मैंने काफ़ी सुना था मामलेदार मिसल के बारे में कि इट इज़ वेरी नाइस, टेस्टी है काफ़ी। एंड मैं इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि मैंने गूगल रिव्यूज़ पे पढ़ा था कि द स्पाइसीनेस ऑफ द मामलेदार मिसल, इफ़ यू ऑर्डर अ स्पाइसी मिसल देन इट विल टिकल योर टंग। तो मैं एक्साइटेड था क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, स्वीट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैंने फिर, वहाँ वेटर अंकल आए, उन्होंने मुझसे ऑर्डर लिया। मैंने उनको बोला एक मिसल चाहिए बट मेक इट स्पाइसी। थोड़ी देर के बाद मिसल लाई गई, जो अपनी ट्रेडिशनल इंडियन प्लेट्स रहती है मल्टीपल डिशेस के लिए। तो मैं आपको मिसल के प्लेट के बारे में पहले बता देता हूँ। जो ऐसी प्लेट रहती है अपनी इंडियंस की 3 डिशेस के लिए, यहाँ पे अपनी मिसल थी, यहाँ पे ऐसे 2 पाव रखे थे, उसके नीचे थोड़ा कांदा, 1/8 ऑफ अ लेमन। तो जैसा आप उन लोग करते, कांदा डाला मैंने इसमें, लेमन को पील किया, निचोड़ा इसके ऊपर, एंड थोड़ा इसको मिलाया चम्मच से, एंड देन आई टुक अ बाइट ऑफ इट। एंड लेट मी टेल यू, आपने हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके पहले ही बाइट में अपने को पता चल जाता है कि वो डिश कैसी है। वी गेट अ जनरल आइडिया दैट it will make us blissful or not. And let me tell you, I did not feel bliss. मिसल, मामलेदार मिसल तो डिसेंट थी, इट वाज डिसेंट, नॉट सुपर टेस्टी, बट इट वाज डिसेंट। अब मैं इसको ओवर रेटेड कहूँगा, मुझे हेट भी मिल सकती है इस बारे में, बट मामलेदार मिसल इज़ ओवर रेटेड एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द मामलेदार मिसल। नॉट विद द मिसल बट विद द हाइप ऑफ द मामलेदार मिसल। जितनी हाइप है इस चीज़ की, इस मामलेदार मिसल की, उतना हाइप
के एक्सपेक्टेशन को इसने फुलफ़िल नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग टू। एंड सिंस आई एम अ लवर ऑफ मिसल एंड महाराष्ट्रन फूड, तो लगता है मैंने ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था इसके हाइप से। बट नंदलेस मुझे इस चीज़ से याद आया, आयुष सापरा शायद उनका नाम है, जो एक फेमस फूड ब्लॉगर है शायद, वो गए थे शायद मामलेदार मिसल और उनको भी नहीं पसंद आई थी। और उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि क्या बवासीर है भाई ये खाने के बाद। मुझे लगता है कि अगर वो कहीं और खाते तो इतना एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देते। लोग तो उनको ट्रोल कर रहे थे, बट जिनको मामलेदार मिसल पसंद होगी उनका ही लोगों ने ले लिया था कि वो मिसल को ही मतलब नाम रख रहे हैं। हो सकता है क्योंकि वो यहाँ के कल्चर से मुखातिब नहीं है, तो उनको ये समझा नहीं रहेगा कि मिसल रहती कैसी है, फरसान उसके ऊपर तर्री, तो बेसिकली ही माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट। आपने महाराष्ट्रियन डिशेस का एक काफ़ी स्पेशलिटी ये रहता है कि वैसे आपने महाराष्ट्रियन डिशेस कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी होती है, आप सबको पता ही होगा, बहुत सारी डिशेस है एंड दे आर ऑल्सो वेरी सिंपल, लाइक लिटरली वेरी सिंपल। आपका मतलब ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेंगी आपको एंड इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड अवे। बट वो बनाने वाले पे डिपेंड है कि वो बनाता कैसे। तो ये मिसल तो मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने इसके स्पाइसीनेस का क्वेश्चन सुना था कि काफ़ी अच्छा रहता है, द स्पाइसी पीपल विल लव इट, मुझे वो भी इतना पसंद नहीं आया। स्पाइसी बिल्कुल नहीं थी ये, इट वॉज टिन बोलते ना इंग्लिश में, जस्ट अ टिंज ऑफ स्पाइस। मैंने जितना सुना था कि काफ़ी स्पाइसी है, it will satisfy the people who like spicy food, so it was not spicy also. तो but I would say one thing, मिसल की क्वांटिटी काफ़ी डिसेंट थी, it was good amount of quantity, so I would say मामलेदार मिसल is overrated for its hype. इन जनरल अगर आप पूछोगे मुझे तो डिसेंट है मिसल। अगर मामलेदार मिसल को कोई नहीं जानता, सो आई वुड हैव गिवन इट अ गुड मिसल, गुड रेटिंग एक्चुअली। बट सिंस it has been backed by such a hype, I would stick with decent my rating of it. वैसे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो भी फूड आउटलेट्स होते जो इन टाइम आगे जाके काफ़ी फेमस हो जाते अपने टेस्ट के लिए, वो फेमस हो जाने के बाद उनकी क्वालिटी थोड़ी गिर ही जाती है। मैंने काफ़ी आउटलेट्स पर ये नोटिस किया है। एंड भले ये सब पे अप्लाई ना हो, बट जनरली मेरे ख्याल से तो ये अप्लाई होता है। एंड मामलेदार मिसल का भी यही है शायद। वैसे कुछ ऐसी भी जगह है जो काफ़ी फेमस है और उनकी क्वालिटी अभी तक बरकरार है, और मैं तो कहूँगा बढ़ती जा रही है। एंड वन सच प्लेस इज़, जो मुंबई में रहते हैं उनको ये जगह ज़रूर मालूम होगी, जोइस पिज़्ज़ा, जो कि 2 जगह पे, बट शायद डाइन इन वाला अंधेरी पे ही है। दिस प्लेस माय इट इज़ जस्ट अमेजिंग। जो ये प्लेस है ते आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना,
जे जसं मराठीमध्ये म्हणतात ना, याचा लार्ज पिज़्ज़ा संपवायला कुठला खाऊगुल्लाच लागेल. इसका लार्ज पिज़्ज़ा ख़त्म करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन. एंड मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, आप कमेंट में बताइए कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ. इसका भी एक्सपीरियंस वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी था. नॉट विद द फूड, बट जो यहाँ पे जा चुके हैं उनको पता रहेगा कि मैं फ्रस्ट्रेटिंग ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ जो इस पिज़्ज़ा के लिए. बट डू कमेंट, मुझे ज़रूर बताना कि मैं जो इस पिज़्ज़ा के ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं उसका रिव्यू अपलोड करूँ नहीं करूँ अपने इस चैनल पे. सो डू लेट मी नो. एंड दिस वाज इट. मामलेदार मिसल का मामला यही है इस वीडियो का टॉपिक. एंड फ्रेंड्स देखो, ये मेरा पहला वीडियो है. मैं किसी एक टॉपिक पे कभी स्टिक नहीं करूँगा, क्योंकि ये चैनल ही मैंने रैंडम एक्सपीरियंसेस के लिए बनाया है. काफ़ी चीज़ें उसमें आती है, मूवीज़ हो गई, चेस हो गया, फूड हो गया, पॉलिटिक्स, एंड मुझे वैसा मेरी पर्सनल हॉबी है कि मुझे थोड़ा न्यूज़ जो कि करंट अफेयर्स है एंड स्टैटिक जीके, इसको पढ़ना काफ़ी पसंद है. नॉट दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, बट मज़ा आता है इन चीज़ों के बारे में पढ़ना. एंड अगर प्रशांत सर जैसे टीचर्स रहते हैं तो जियो पॉलिटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है. द ओजी प्रशांत सर, अभी तो करियर 247 पे है वो. सो आप बताइए, अगर इनमें से अगर आपको कोई चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ आपको लगता है, या फिर आपका कोई ऐसा सुझाव है, कोई सजेशन है जिस पे मैं अपना वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊँगा. एंड फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस चैनल पे एंड तक रहेगी, जब तक ये चैनल चले, क्रिटिसाइज़ में कुछ बुरा लगे, ओपनली क्रिटिसाइज़. क्रिटिसिज्म इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ. क्रिटिसिज्म खटकता तो सबको है, मुझे भी खटकता है, बट अगर इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी नहीं. एंड बट वन थिंग, थोड़ा गालियों से बचना. मैं वैसे गाली देता नहीं किसी को, थोड़ा मुश्किल है ये पचाना, बट नहीं देता मैं गाली. एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि कोई मुझे भी गाली ना दे, स्पेशली ऑन माई पेरेंट्स. एंड मैं कभी किसी के कमेंट्स डिलीट नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज दे आर क्रिटिसाइजिंग मी. तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि मैं क्या सुधार सकता हूँ अपने नरेशन में, अपने वीडियो के स्टाइल में. आप ज़रूर बताइए. एंड स्टे सेफ. पहला वीडियो है मेरा, कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना. मैं धीरे धीरे ही इम्प्रूव करूँ, धीरे धीरे ही मेरी इम्प्रूवमेंट होगी, ग्रेजुअली. एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर मुझे उसमें मदद करें अपने इम्प्रूवमेंट में, कि मैं वीडियो कैसे अच्छी बना पाऊँ. वैसे आपको वीडियो की क्वालिटी शायद इतनी ख़ास नहीं लगी होगी, क्योंकि यह मैं वीडियो सिर्फ अपने S9 टैब पे ही बना रहा हूँ. मेरे पास कोई फैंसी गैजेट्स तो है नहीं. बट अगर ये वीडियो
वीडियो क्या, अगर ये चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर्स आ गए एंड मुझे लग रहा है और एंड इफ़ द मनी इज़ सफिशेंट इनफ, तो मैं ज़रूर अच्छे गैजेट्स लूँगा अपनी वीडियो के क्वालिटीज़ को अच्छा करने के लिए। तब तक थोड़ा सा अपने इस दोस्त के साथ कोऑपरेट करना एंड यस, दैट्स इट। डू कमेंट मी कि आपको अगर किस चीज़ पे बातें, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे मैं अपनी सिर्फ चीज़ें शेयर करूँगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग। मैं बहुत ही नॉर्मल भी क्या, मैं एक बार चेस खेल रहा था तो एक बंदे ने मुझे लिख के भेजा था दैट आई एम सब नॉर्मल। जब मैंने इस चीज़ का अर्थ देखा तो इसका मतलब ये रहता है कि बहुत ही साधारण इंसान। सो मैं किसी चीज़ पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस बनाऊँगा इट वुड बी टोटली माय एक्सपीरियंस। मैं उसके बारे में ही बात करूँगा कि कैसा था, जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीज़न जैसी बात करता है वैसे ही। तो यही मेरे वीडियोस का फॉर्मेट होने वाला है, जैसे टैब हो गया ऐसा वैसा। आई एम नॉट कम, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का ह्यूमन हूँ, तो मैं वैसे अपने चेहरा तो दिखा नहीं सकता। तो बट एंड अगर मैं अपनी आइडेंटिटी भी अभी तो रिवील नहीं करूँगा। अगर इस चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आ गए तो देखते हैं एक दिन। बट इस चैनल का मेन ध्येय तो यही है कि मैं आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करूँ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करूँगा कि आप सेफ रहे, हैप्पी रहे एंड हेल्दी रहे। सो बाय माय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।